अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा भाई, मैंने अपने फ्रेंड से सवाल किया था, आपने एक कॉन्शियसनेस का आर्गुमेंट दिया था कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये कहाँ से आया। तो हम्म कॉन्शियसनेस का आर्गुमेंट भी आपसे जानना था कि हम्म इसमें गॉड का एग्जिस्टेंस का प्रूफ कैसे मिलता है, मतलब क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारे पास नेचर। कॉन्शियसनेस है और नेचर के पास जो लोग बोलते हैं कि गॉड नहीं है, हम लोग नेचुरल प्रोसेसेस से आ गए। समझ रहे? जो लोग बोल रहे हैं कि गॉड नहीं, वो बोलते हैं कि हम लोग अपने नेचुरल प्रोसेसेस से बस बन गए, कहीं ना कहीं से हम लोग नेचर के थ्रू बन गए, आ गए। ठीक है ना? जो भी ये हुआ, एवोल्यूशन हुआ जो भी। तो क्योंकि नेचर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है नेचर में, तो हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस कैसे आ गया? हमारे अंदर ये जो सोचने समझने की कुवत है, रैशनैलिटी कैसे आ गई? ये मेरा कहना है। जैसे मेरे पास अगर 500 रुपए है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से दूंगा 100 रुपए? मेरे पास तो कम से कम 500 होने चाहिए ना, जो आपको 100 देने के लिए। अगर मेरे पास एक एक भी रुपए नहीं है, तो मैं आपको कैसे दूंगा कुछ भी पैसे? तो नेचर के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, और इसलिए हमारे पास है। तो ये प्रूफ है कि नेचुरल प्रोसेसेस से हम लोग नहीं है, बल्कि हमारा कोई क्रिएटर है, बनाने वाला है। ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने 6 दिन में बनाया है पूरी दुनिया को, इस अर्थ को। हम्म लेकिन साइंस 6 बोलता है अय्याम है कुरान वहाँ पे, 6 दिन नहीं, 6 अय्याम है। साइंस बोलता है 6 इपॉक्स में बन सकते हैं, ऐसा कोई ये बात नहीं है। 6 इपॉक्स यानी कि बड़े-बड़े पीरियड्स में बन सकते हैं। 6 दिन वहाँ पर, दिन और अय्याम का वर्ड कुरान में, यौम का या अय्याम का वर्ड पीरियड्स के लिए भी होता है। मतलब कि एक लॉन्ग पीरियड को भी बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड को भी बोल सकते हैं। ऐसा जिसमें दिन और रात हो रहा है, इसके हमेशा इसके लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि कुरान में और भी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक यौम में, एक दिन में, एक पीरियड में जिसकी मिकदार है 50,000 साल, या जिसकी मिकदार है 1,000 साल। ठीक है ना? तो भाई। लेकिन यौम का मीनिंग क्लासिकल, दिन। एक मिनट, क्लासिकल। एक मिनट, लेकिन हुँ। ये तो मॉडर्न डिक्शनरी में लिखा हुआ है ना, ये तो मॉडर्न नहीं, नहीं, डिक्शनरी में कुरान में लिखा हुआ लिखा है हुआ है। और मैं कुरान का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मॉडर्न डिक्शनरी को मैं ला ही नहीं रहा हूँ। मैं कुरान से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जिसमें यौम का मतलब पीरियड्स भी हो सकते हैं, 1,000 साल भी हो सकता है। यौम का मतलब 50,000 साल भी हो सकते हैं। कुरान से मैं मॉडर्न अरबिक और कुरान मॉडर्न में, को मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कुरान कुरान में में मैं चीज वर्स लिखा बता हुआ रहा है, हूँ। जी, कुरान जी, में चीज कुरान में लिखा वर्स हुआ है। है जिसमें हाँ, आपको अरबिक आता है मेरे भाई? नहीं, अरबिक नहीं आता है, तो आप मुझे एक बार हाँ, तो प्रूफ दिखा दें। हाँ, मैं उसको प्रूफ दिखा कुरान। देता हूँ आपको। सूरा 22 है, आयत नंबर 47। ये कुरान की आयत है। यहाँ पे लिखा हुआ है, व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिम मिम्मा तउद्दून। यौम वही वर्ड, ठीक है ना? अ डे वाला वर्ड, ठीक है? यौम अय्याम से बना हाँ। हुआ ये वर्ड। बट अ डे विथ योर लॉर्ड इज इंडीड लाइक 1,000 ईयर्स बाय योर काउंटिंग। 1,000 ईयर यहाँ पर इस आयत में 1,000 साल के बराबर यहाँ पर बताया गया। तो इसलिए वहां पर जहाँ 6 दिन वाला आयत है, वहां पर 6 दिन मतलब हमारे जैसे दिन, बल्कि अय्याम को लिया जा सकता है, पीरियड्स को लिया। ठीक है? है, लेकिन क्लियर है अदनान भाई? एक, हाँ, लेकिन हम्म। मैंने क्लासिकल डिक्शनरी में सर्च किया था, क्लासिकल डिक्शनरी में मैं तो क्लासिकल की अ, डिक्शनरीज की बात ही नहीं, मैं कुरान से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कुरान की तफसीर सबसे पहले किससे किया जाता है? अगर कोई भी आप उसूल तफसीर की बुक पढ़िएगा, तो कुरान की तफसीर सबसे पहले कुरान से किया जाता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से की जाती, फिर सलफ के अकवाल से किया जाता है, फिर उसके बाद यानी कि उलमा आते, और फिर उसके बाद आपका अपना कुछ भी डिडक्शंस हो सकते हैं। तो तफसीर सबसे पहले कुरान की कुरान करते। तो यौम वर्ड को यहाँ कुरान एक्सप्लेन कर दिया कि वो पीरियड्स भी हो सकते हैं। तो डिक्शनरीज में जाने की जरूरत ही नहीं फिर हम। और कुरान में ये भी चीज़ लिखा हुआ है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू वन्ना समावाति वल अर्द कानत रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या काफ़िरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक थे? तो यहाँ पर तो भाई हम्म ज़मीन तो थी नहीं, तो फिर ये बिग बैंग मैंने इसका कुरान में। रिप्लाई शायद आप ही को दिया या किसको दिया पता नहीं। मैंने इसका रिप्लाई दे दिया पहले भी, कि अगर एक्स मुस्लिम साहिल ये आर्गुमेंट ला रहा है, तो मैं बोलता हूँ एक्स मुस्लिम साहिल कहाँ से पैदा हुआ? आप बोलिएगा अपनी माँ के पेट से। तो मैं बोलूँगा क्या इतना बड़ा ही निकल गया अपना माँ के पेट से, या छोटा भी था वो अपने माँ के पेट में डेवलप कर रहा था? तो उसी तरीके से वहाँ पर अर्थ लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ जैसा अभी वैसा फॉर्म था पहले। अर्थ मतलब इन द एसेंस, ठीक है ना? अर्थ, ज़मीन और आसमान सब चीज़ एक थे, जिसको एक यूनिट मास बोला जाता है या यूनिट ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है भाई? तो अदनान भाई, मेरे ख्याल मैं से काफ़ी लंबी बात हो गई है। शादाब भाई, जी, जी, अदनान भाई बिल्कुल से बहुत देखें काफ़ी आर्गुमेंट गए हैं आपकी तरफ अदनान भाई, बहुत और सारे अच्छे आर्ग्यूमेंट अच्छे हो गए। लॉजिकल तो आर्गुमेंट मैं हैं। यही मैं इस्लाम कहूँगा कबूल अदनान करने भाई के कि लिए अब तैयार हूँ। आप पूरे फाइनल है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं फिर उसको छोड़ रहे हैं, फिर कबूल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा उसको समझ ले अच्छे से,
और उसके बाद उसको कबूल करें। अभी आप पूरा समझ लिए, फिर आप कल को ऐसा नहीं ना बोलिए कि मैं इस्लाम फिर छोड़ रहा हूँ। नहीं, 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 ऐसा बात नहीं है क्योंकि देखिए मेरे पास गॉड को मानने का मैंने 2 रीज़न मतलब बताई थी आपको। जैसे पहला है कि मेरे पास कोई मोरालिटी रहेगा नहीं और दूसरी चीज़ हुँ, क्या है कि मैं अगर काफ़िर मरता हूँ, तो काफ़िर मरने के बाद तो फिर मेरे लिए आखिरत में जहन्नुम है। और जी, तीसरा जी। चीज़ क्या है कि आपने नेचर ऑफ डिपेंडेंसी जैसे कि बताया कि कोई ना हुँ, कोई चीज़ डिपेंड है, हर चीज़ एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो कोई ना कोई हुँ। एक ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे अ, वो एक शख्स वो होगा जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, जो बेनियाज़ है, जिसको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। सही। नहीं तो फिर तो ये इंसान अभी अभी आपको कन्फर्म हो गया या आप एक मैं यही चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से और भी समझें, ठीक है ना? दरबार तो खुला है हमारा, कभी भी इस दरबार में आप आ सकते हैं, एक्स मुस्लिम्स का दरबार है। तो अगर आपको पक्का भी है तो आप कबूल कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई भी हल्का-सा भी ये है तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लें, मेरा तो यही नहीं कहना भाई है। क्योंकि मौत जो है ना, इन लोग का कहना है एक्स मुस्लिम जैसे कहते हैं कि मतलब मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अब मेरे को यकीन है कि मौत के बाद ज़िंदगी है और मौत कभी भी आ सकता है, तो मैं अभी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। काफ़िर मरने से तो चलिए, अच्छा मैं ईमान पर मरूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह तो आप इस्लाम माशाल्लाह। कबूल करना चाहते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह कलमा को मैं पढ़ूँगा, आप उसको रिपीट कर देंगे, बल्कि आपको तो याद भी होगा लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह अब आप मुसलमान हो सकते बन चुके हैं और मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अभी अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआएँ करना है, डाउट्स नहीं आने के लिए और अगर फिर भी आए तो कोई डिसीज़न इस इन मतलब कि तुरंत में नहीं लेना है। अभी ये डिसीज़न ले लेते हैं, अभी ये नहीं करना आपको, कॉन्टैक्ट्स में रहिए, हमसे कॉन्टैक्ट्स में रहिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे कि आलमी फैक्ट्स भाई, आतिफ भाई है, मुफ्ती यासिर साहब है और भी चैनल्स है जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको कोई भी डिसीजन तुरंत में नहीं लेना है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे और मैं बहुत ज़्यादा इस पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे अदनान भाई, ठीक है? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।